हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 10 डेल्टा यूएसटी एंड जीएसटी मोड, दैट इज अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट एंड ग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट। तो हमने लास्ट वीडियो में 10 डेल्टा टेस्ट के बारे में देखा था, जिसमें हमने समझा था कि 10 डेल्टा टेस्ट क्या होता है, हम 10 डेल्टा टेस्ट कैसे करते हैं और 10 डेल्टा टेस्ट करने से हम कौन सा इंसुलेशन मेजर करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जनरली मैं बता देता हूं कि 10 डेल्टा टेस्ट में हम रजिस्टिव करंट मेजर करते हैं। दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रजिस्टिव करंट टू द कैपेसिटिव करंट। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर द मोड्स ऑफ 10 डेल्टा। तो जनरली 10 डेल्टा टेस्ट के दो मोड्स होते हैं, दैट इज यूएसटी अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट एंड जीएसटी दैट इज ग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट। अभी जीएसटी में भी चार तरीके से हम कर सकते हैं, दैट इज एच गार्ड, एल गार्ड एंड एच ग्राउंड। तो अभी हम समझते हैं कि अगर मैं किसी भी ट्रांसफार्मर का 10 डेल्टा करता हूं या फिर हम कोई भी इक्विपमेंट को देखते हैं तो वहां पर जनरली तीन चीजें होते हैं। पहला एचवी, दूसरा एलवी एंड थर्ड ग्राउंड। तो कोई भी इक्विपमेंट लाइक आप सीटी देखें, पीटी देखें, सीवीटी देखें, ट्रांसफार्मर के बुशिंग देखें या फिर ट्रांसफार्मर को देखें, तो वहां पर तीन पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, एचवी, एलवी एंड ग्राउंड। तो अगर तीन पॉइंट मिलते हैं तो वहां पर तीन कैपेसिटेंस हम मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहला, मैं एच वी टू एल वी के बीच में कैपेसिटेंस हो गए, डेट इज सी एच एल, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस बिटवीन एच वी साइड एंड एल वी साइड। दूसरा होंगे कैपेसिटेंस बिटवीन एच वी एंड ग्राउंड, सी एच जी। और तीसरा होंगे कैपेसिटेंस बिटवीन एल वी एंड ग्राउंड। तो अगर मैं कैपेसिटेंस बिटवीन एच वी एंड एल वी लेता हूं तो इसे ही हम बोलते हैं यूएसटी मोड, अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट, जहां पे मैं ग्राउंड को रेफरेंस नहीं ले रहा हूं। लेकिन जैसे ही मेरा ग्राउंड पिक्चर में आएगा, जैसे ही मेरा ग्राउंड से मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तो उसे हम बोलते हैं जीएसटी मोड। अभी आप देखिए, ये मेरा एक सीटी है, तो सीटी में भी हम सेम वे से कनेक्शन करेंगे। सबसे पहला, जैसे कि 10 डेल्टा ये किट है डोबल का, यहां पर एक कनेक्शन होगा एचवी का, एक कनेक्शन होगा मेरा यहां से एलवी का और थर्ड कनेक्शन होगा मेरा ग्राउंड का। जैसा कि मैं वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी बताया था कि एलवी मेरा यहां पर सीटी में सीएक्स पॉइंट होते हैं, तो वहां पे हम कनेक्ट करते हैं। तो एच और एल के बीच में अगर मैं कैपेसिटेंस मेजर करूं तो उसे ही हम बोलेंगे सी एच एल, और ये जो कैपेसिटेंस होंगे ये मेरे यूएसटी मोड में होंगे। लेकिन जैसे ही मैं एच टू जी या फिर एल टू जी में करूंगा तो वो मेरे ग्राउंड कनेक्शन में, जैसे कि मेरा जीएसटी मोड में होंगे। तो ये जो किट के कनेक्शन है वो मैं कोई भी मोड में मैं करूं, चाहे मैं यूएसटी में करूं या फिर जीएसटी का कोई भी मोड में मैं करूं, तो मेरा जो किट का कनेक्शन होगा वो सेम होगा इक्विपमेंट से। तो 10 डेल्टा में अगर आप कोई भी किट लेंगे तो उसे मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूं। और जैसा कि आप डोबल का से 10 डेल्टा करें या फिर मेगर का किट यूज करें या फिर कोई भी किट यूज करें, तो उसका एप्लीकेशन से मैं वोल्टेज इंजेक्ट करता हूं, वोल्टेज मैं इंड्यूस करता हूं 10 डेल्टा में। जैसे कि 2 केवी, 4 केवी, 6 केवी अप टू 10 केवी तक मैं वोल्टेज इंड्यूस करता हूं। और जो एप्लीकेशन होता है उसमें ही ड्रॉप डाउन रहता है, उसमें ही आपका सेटिंग रहेगा कि आपको या तो यूएसटी मोड में करना है या फिर जीएसटी मोड में भी करना है, या फिर जीएसटी में भी जी गार्ड या जी ग्राउंड या एल गार्ड या एल ग्राउंड। ये पांच मोड इसमें दिए हुए रहते हैं एप्लीकेशन में। आप जिसे भी सेलेक्ट करेंगे ये किट मुझे उस वो मेरा 10 डेल्टा का वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करके देगा। तो अभी आप समझिए ये किट मेरा 10 डेल्टा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहा है। इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि 10 डेल्टा हम करते कैसे हैं। तो 10 डेल्टा में मैं वोल्टेज इंड्यूस करता हूं। तो अगर मैं 10 डेल्टा में मैं वोल्टेज इंड्यूस करता हूं और किट क्या चेक कर रहा है, किट मेरा रजिस्टिव करंट को चेक कर रहा है। और वो जब मेरा रजिस्टिव करंट किट को मिल रहा है तो उसे कैलकुलेट करके मुझे 10 डेल्टा का वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और मुझे कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो किट मेरा जो भी रजिस्टिव करंट देखेगा वो उसी का कैपेसिटेंस मुझे प्रोवाइड करेगा। अगर मैं यूएसटी मोड में कर रहा हूं तो मेरा किट क्या करेगा, वो एचवी से मैं वोल्टेज इंड्यूस किया और जो करंट है वो यहां से फ्लो करके यहां पर जाएगा। तो जो भी मेरा किट में जो करंट सोर्स है वो मेरा सिर्फ मेरा
ये जो CX पॉइंट वाला LV कनेक्शन है उसका करंट वो मेजर करेगा, और जो मेरा ग्राउंड का जो करंट है उसे वो बाईपास कर देगा। तो सिंपल अगर मैं 10 डेल्टा UST और GST में मैं एक लाइन में डिफरेंस बताऊं, तो मैं जो रजिस्टिव करंट है वो मैं कैसे फ्लो करवा रहा हूं किसी इक्विपमेंट में किट से, तो उसके ही हिसाब से मुझे 10 डेल्टा का वैल्यू मिलता है। अगर मैं ग्राउंड से फ्लो करवा रहा हूं तो मुझे GST मोड उसे ही हम बोलेंगे, और अगर मैं ग्राउंड को बाईपास कर रहा हूं तो मैं उसे UST मोड बोलूंगा। सेम वे से आप कनेक्शन देखिए ट्रांसफार्मर का, मैं HV को मैं सॉर्टिंग कर दिया और LV को सॉर्टिंग कर दिया, और HV को मैं HV साइड में कनेक्ट कर दिया, LV को LV साइड में कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। अभी मुझे इसका एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा अभी आप समझिए कि ये मेरा एक्चुअल कनेक्शन है। अभी यहाँ पे देखिए एक H है, एक L है और एक G है, तो मैं यहाँ पर भी एक H, एक L और एक G बना दिया। H और L के बीच में मेरा कैपेसिटेंस है, उसे ही हम बोलते हैं CHL। तो यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया और बीच में एक कैपेसिटेंस ऐड कर दिया जिसे ही हम बोले CHL। सेम वे से एक कैपेसिटेंस मेरे को HG में मिलेगा और एक कैपेसिटेंस मेरे को L और G के बीच में मिलेगा। तो सेम वे से मैं यहाँ पे H और G और L और G को कनेक्ट किया और यहाँ पे 3 कैपेसिटेंस बना दिया। अभी कनेक्शन को समझते हैं। तो कनेक्शन मैं कैसे किया, एक कनेक्शन मैं LV में HV में किया, तो यहाँ पर भी देखिए एक कनेक्शन मैं HV में कर दिया, एक कनेक्शन मैं LV को किया, तो एक कनेक्शन मैं यहाँ पर भी LV से किया, और एक कनेक्शन मैं ग्राउंड को किया। तो आप ग्राउंड का कनेक्शन ग्रीन कलर में देख सकते हैं। और ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये मेरा 10 डेल्टा का किट है, जो ये आप पूरा किट देख सकते हैं, ये एक 10 डेल्टा का किट है। तो 10 डेल्टा के किट को मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे दो चीजें रहेंगे, एक मेरा वोल्टेज सोर्स जहां से मैं वोल्टेज इंड्यूस कर रहा हूं, डेट इज दिस, ये मेरा AC वोल्टेज सोर्स है, और एक करंट रहेंगे जो मेरा सेंस करेंगे, जो भी करंट मिलते हैं, जो भी जैसे रजिस्टिव करंट मिलते हैं तो उसे वो सेंस करेंगे। तो जो भी करंट यहां से फ्लो करेंगे, जो ये सपोज ये एमीटर आप समझ के चलिए कि जो ये अगर एमीटर है, तो ये जो एमीटर है वो जो भी रजिस्टिव करंट सेंस करेंगे वही कैपेसिटेंस वैल्यू मेरे को 10 डेल्टा देगा। ये ग्राउंड क्या कर रहे हैं, वो करंट को बाईपास कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए अगर यहां से मेरा कोई करंट फ्लो किए तो डायरेक्ट बाईपास होके सोर्स में चले गए, तो ये क्या हुआ, ये जो करंट है जो यहां से फ्लो होंगे ये कनेक्शन से, इसे हम बोलते हैं गार्ड, दैट इज बाईपास। तो गार्ड से जो मेरा करंट फ्लो हो रहे हैं वो एमीटर जो 10 डेल्टा किट के अंदर है वो उसे सेंस नहीं कर रहे हैं, अब वो करंट डायरेक्ट सोर्स में जा रहे हैं, तो इस करंट को वो बाईपास कर दे रहे हैं। तो जो भी करंट मेरा एमीटर सेंस करेंगे मुझे 10 डेल्टा में सिर्फ वही कैपेसिटेंस मिलेंगे। तो जैसे ही मैं UST GST चेंज करता हूं तो यहाँ का जो कनेक्शन है 10 डेल्टा किट के इंटरनल कनेक्शन उसमें चेंजेस होते हैं, और उस हिसाब से ही मुझे UST मोड या फिर GST के जो 4 मोड मैंने बताया वो मुझे मिलते हैं। अभी हम समझते हैं कि वो कैसे मिलते हैं। आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा कि 10 डेल्टा किट का कनेक्शन कैसे करते हैं और किट के इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं UST मोड, दैट इज अनग्राउंडेड स्पेसमेंट टेस्ट। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया कि इसका कनेक्शन करेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो H, L और G को ऐसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं इस सिंगल लाइन डायग्राम में। सेम वे से अगर आप CT का करना चाहते हैं, PT का करना चाहते हैं तो सेम ड्राइंग बनेगा और सेम वे से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं UST मोड। तो UST मोड में मैं क्या करता हूं, सपोज मैं किट से UST मोड सेलेक्ट किया और मैं वोल्टेज इंड्यूस किया 2 kV, 2 kV वोल्टेज इंड्यूस किया, तो यहाँ पे जो किट का इंटरनल कनेक्शन होगा वो मेरा जो वोल्टेज सोर्स है वो मेरा HV से कनेक्ट हो जाएगा, जो करंट सोर्स है वो LV से कनेक्ट हो जाएगा, और जो ग्राउंड है वो मेरा गार्ड दैट इज बाईपास हो जाएगा। तो अगर मैं 2 kV वोल्टेज इंड्यूस किया तो यहाँ से मेरा रजिस्टिव करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो रजिस्टिव करंट है वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, दैट इज CHL एक यहाँ से एक पाथ बनाएगा और एक ये पाथ बनाएगा। तो जो मेरा CHL वाला करंट है वो ऊपर जाएगा, ये L के थ्रू ये ऊपर जाएगा और यहां पर आके ये करंट सोर्स में चला जाएगा। लेकिन आप समझ देखिए जो मेरा HG वाला करंट है वो नीचे जाके वो ग्राउंड में जाके वो बाईपास हो जाएगा। तो एमीटर ने मेरा एक करंट ही सेंस किया, दैट इज IHL, जो कि ऊपर से जा रहा है, यहां से जाके वो मेरा इधर से जाके करंट सोर्स में गया।
तो मुझे इसमें कौन सा कैपेसिटेंस मिलेगा? कैपेसिटेंस जो मेरा बिटवीन H एंड L है, दैट इज CHL, यूएसटी मोड में मुझे ये कैपेसिटेंस मिलेगा। तो मेजर्ड कैपेसिटेंस क्या हो गया? CHL, दैट इज अगर मैं इसको देखूं तो मुझे इसके और इसके बीच का कैपेसिटेंस मिलेगा, HV एंड LV के बीच का। तो ये किट का इंटरनल कनेक्शन होता है यूएसटी मोड में। नेक्स्ट हम देखते हैं जीएसटी मोड। अभी सपोज मुझे जीएसटी मोड में मुझे H और G के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए, यहां पर और यहां के बीच में मेरे को कैपेसिटेंस चाहिए, दैट इज CHG। तो जैसे ही मैं मोड सिलेक्ट करूंगा किट से CHG, दैट इज एल गार्ड, तो क्या होगा? अभी मेरा ग्राउंड को वो गार्ड नहीं करेगा, ग्राउंड मेरा करंट सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा और एल गार्ड हो जाएगा, और मेरा जो वोल्टेज सोर्स है वो HV से ही कनेक्ट रहेगा। अभी आप समझिए करंट कैसे फ्लो हो रहा है। देन अगेन करंट, रजिस्टिव करंट यहां तक आया एंड अगेन स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होके एक करंट मेरा HL में गया और एक करंट मेरा HG में गया। तो HL का करंट अगेन ऊपर घूम के यहां पर जाके अभी ये HL करंट मेरा गार्ड में चला गया। तो IHL जो करंट था वो मेरा गार्ड में जाके बाईपास हो गया। HG करंट कहाँ गया? HG करंट यहां से आके H2G एंड देन ग्राउंड से होते हुए वो करंट सोर्स में गया। तो अभी मेरे को जो एमीटर है, जो मेरा करंट सोर्स है, वो कौन सा करंट दिख रहा है? IHG। तो मुझे कैपेसिटेंस कौन सा मिलेगा? इस जो H और G के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो मेरे को मिलेगा, डेट इज कैपेसिटेंस बिटवीन H एंड G। आई होप आपने जीएसटी मोड का CHG कनेक्शन को समझा होगा। इसमें जो LV साइड है उसे किट ने गार्ड कर दिया और जो ग्राउंड है उसे उसने करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अभी हम समझते हैं जीएसटी मोड, GLG। तो इसमें अगर जैसे ही मैं किट में जीएसटी मोड और CLG में सिलेक्ट करूंगा, लाइक अगर मुझे LV टू ग्राउंड का मेरे को कैपेसिटेंस चाहिए, तो इसमें क्या होगा? इसमें H गार्ड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं H है जो किट के अंदर में जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो H गार्ड हो जाएगा। अभी वोल्टेज मेरा L में इंड्यूस होगा, LV साइड में, और ग्राउंड है वो करंट सोर्स में चला जाएगा। तो अभी इसमें देखिए मेरा करंट कैसे फ्लो हो रहा है। जैसे ही मैं इसमें इंड्यूस किया, जैसे सपोज 2 kV वोल्टेज इंड्यूस किया, तो ये वोल्टेज मेरा कहाँ? यहाँ पर जा रहा है। तो मेरा करंट कैसे होगा? यहां से जाके यहां पे से मेरा करंट स्प्लिट होगा और एक करंट मेरा IHL हो जाएगा और एक करंट मेरा ILG हो जाएगा। तो अभी जो करंट मेरा IHL है वो यहां पर जाके H में जाके गार्ड में चला जाएगा। तो ये करंट तो मेरा बाईपास हो गया। I जो HL है वो तो मेरा बाईपास हो गया। एक करंट क्या है? ILG कैसे फ्लो होगा? यहां से जाके ग्राउंड में जाके, ग्राउंड मेरा किससे कनेक्ट हो गया? करंट सोर्स से। तो मेरा ILG है वो करंट सोर्स में गया। तो करंट सोर्स से मेरा कौन सा करंट देखा? करंट बिटवीन L एंड G, दैट इज LV एंड ग्राउंड। तो मेरे को कौन सा कैपेसिटेंस मिलेगा? मेरे को कैपेसिटेंस मिलेगा CLG। तो इस तरह से हमें अगर CLG चाहिए, कैपेसिटेंस बिटवीन LV एंड ग्राउंड, तो मैं जो किट का इंटरनल कनेक्शन होगा वो ऐसा होगा। नेक्स्ट, अगर मेरे को जो जीएसटी मोड में ही कर रहा हूं और मुझे अभी क्या चाहिए? CHL प्लस CLG, ये कैपेसिटेंस प्लस मेरे को जो CLG है वो भी कैपेसिटेंस चाहिए। अभी मेरे को दोनों कैपेसिटेंस कंबाइन चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा? अगर मैं ये मोड सिलेक्ट किया किट में तो उसे ही हम H ग्राउंड बोलते हैं। अभी ये कैसे हो रहा है मैं बताता हूं। तो अभी इसमें जो वोल्टेज है वो तो मेरा LV में कनेक्ट रहेगा और H है वो मेरा करंट में चला जाएगा, करंट सोर्स में, और जो ग्राउंड है वो भी मेरा करंट सोर्स में चला जाएगा। दैट मीन्स कि इस कनेक्शन में कोई भी करंट मेरा गार्ड में नहीं जा रहा, कोई भी करंट मेरा बाईपास नहीं होगा। तो अभी देखिए कैसे होता है। अगर सपोज मैं इसमें अगेन 2 kV वोल्टेज इंड्यूस किया तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, रजिस्टिव करंट जो मेरे को मेजर करना है। तो करंट यहाँ से फ्लो हुआ और LV में मैं दे रहा है तो यहाँ पे करंट आ रहा है और करंट मेरा स्प्लिट हो गया IHL एंड ILG में। अभी IHL वाला करंट कैसे फ्लो हो रहा है? IHL वाला करंट ऐसे जा रहा है और H से होके यहां से जाके वो करंट सोर्स में गया, तो IHL तो यहां पर आ गया। अभी ILG वाला करंट कैसे गया? ILG नीचे गया और ग्राउंड क्योंकि मेरा ये भी करंट सोर्स में कनेक्टेड है तो ILG भी यहां पर आ गया। तो ये मुझे यहाँ पे दो करंट का समेशन मिले, IHL प्लस ILG। तो मेरे को यहाँ पे कौन से कैपेसिटेंस मिलेंगे? कैपेसिटेंस बिटवीन HL एंड कैपेसिटेंस बिटवीन LG।
तो यहाँ पे मेरे को दोनों का कैपेसिटेंस का एडिशन मिलेंगे। तो इसे ही हम बोलते हैं जीएसटी मोड CHL प्लस CLG, दैट इज H ग्राउंड। नेक्स्ट हम समझते हैं अगर मेरे को जीएसटी मोड में ही करना है, अभी मेरे को कौन सा कैपेसिटेंस चाहिए, CHL प्लस CHG चाहिए, इसका और CHG, ये दोनों कैपेसिटेंस मेरे को चाहिए। ये है CHL और ये है CHG। तो अगर मैं किट में, अगर मैं एप्लीकेशन में ये मोड सेलेक्ट करूंगा कि मुझे किसी ट्रांसफार्मर का ये कैपेसिटेंस चाहिए CHL प्लस CHG, तो कैसे मेरे को मिलेगा? तो अभी यहाँ पर जो वोल्टेज है वो HV में इंड्यूस होगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे 2 kV वोल्टेज दिया तो वो मेरा HV में इंड्यूस होगा, और जो LV है वो करंट सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा, और जो ग्राउंड है वो भी करंट सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी कोई भी गार्ड करंट नहीं रहेगा, गार्ड में कोई भी बाईपास करंट नहीं होगा। तो अभी देखिए, अगर मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है तो करंट मेरा कैसे फ्लो होगा, यहाँ जैसे ही करंट आएगा ये स्प्लिट हो जाएगा IHL में और IHG में। IHL वाला करंट यहाँ से घूम के आपका करंट सोर्स में जाएगा, डेट इज IHL, एंड IHG वाला करंट यहाँ से घूम के ग्राउंड से आपका करंट सोर्स में अगेन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को जो किट का जो करंट सोर्स है उसने दो करंट सेंस किया, डेट इज IHL एंड IHG। तो मेरे को यहाँ पर CHL एंड CHG का कैपेसिटेंस मिलेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कनेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं। जो भी मैं कनेक्शन किया किट का इक्विपमेंट से, उसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं। जस्ट मैं मोड सेलेक्ट कर रहा हूं एप्लीकेशन में। 10 डेल्टा अगर आप मेगर से करते हैं या डोबल या कोई भी किट से करते हैं तो मैं सिर्फ मोड चेंजेस कर रहा हूं। और मोड को मैं जैसे ही चेंज कर रहा हूं तो किट के जो अंदर का जो कनेक्शन है, तो जो रेफरेंस करंट, जो करंट सोर्स, जो करंट बाईपास करना है, जो करंट सेंस करना है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहे हैं, और उसके हिसाब से ही मुझे जीएसटी या यूएसटी मोड के कैपेसिटेंस मेरे को मिल रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपने समझा होगा कि हम यूएसटी मोड, जीएसटी मोड क्या होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।